दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। सत्ता पक्ष के अंदर इस बात की खलबली मचनी शुरू हो गई कि अब तो भैया विपक्ष टूट जाएगा। जो एक दुक्के पत्रकार थे, जो सवाल पूछा करते थे, उनकी बोलचाल भी चुप हो जाएगी, यानी वो भी शांत हो जाएंगे और सिविल सोसाइटी की लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सत्ता पक्ष का यह सपना ये अधूरा होता दिखाई दे रहा, वो इसलिए क्योंकि फिर से मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने 12 प्रदेशों के बड़े नेताओं को एक साथ मीटिंग बुला ली है और इस मीटिंग में दोस्तों कई सारी चीजों पर चिंतन मंथन किया गया है, यानी आगे की लड़ाई तय कर दी जा चुकी है। और इस मीटिंग के बाद न सिर्फ बीजेपी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, बौखलाहट मची हुई है, बल्कि चुनाव आयोग के अंदर, चुनाव आयोग की टीम में भी खलबली मच चुकी है। रातों की नींद उड़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ यह सोचा जा रहा था कि अब तो विपक्ष टूट जाएगा, अब तो विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, लेकिन आज पत्रकार भी उसी अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां उसी अंदाज में लड़ाई लड़ रही हैं और आप देख सकते हैं कि कोई भी उम्मीद छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हार के बाद भी लोगों के अंदर आज भी उम्मीद कायम है। और जीता जागता उदाहरण दोस्तों, आज राहुल गांधी ने बकायदा 12 प्रदेशों के, 12 राज्यों के बड़े नेताओं के साथ इंदिरा भवन के अंदर बड़ी मीटिंग की गई है। जरा देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी ने बकायदा 12 राज्यों के बड़े नेताओं के साथ बैठ करके बड़ी मीटिंग की है और यहां से एक बड़े तौर पर रणनीति तैयार की गई है, यानी आने वाले चुनावों को लेकर के कमर कसा जा चुका है। जी हां दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार के परिणाम आने के बाद जो कहा वो आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी बाकायदा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के खिलाफत में, और आज जो मीटिंग हुई है दोस्तों वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ही था, क्योंकि 12 राज्यों में, जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के राहुल गांधी ने जो मीटिंग बुलाई है, उन्हीं 12 राज्यों के नेताओं के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं। हालांकि ये पार्टी की अंदर की जो है अंदरूनी बातें हैं, ये बाहर निकल करके नहीं आती हैं, लेकिन इतना तय है कि जब राहुल गांधी के नेतृत्व में मीटिंग हुई है तो जाहिर तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग के भीतर खलबली जरूर मची होगी। खैर, जरा देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें और जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव होने के बाद जो परिणाम आए, जो नतीजे आए, किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के भी कहा जाता रहा है और साथ ही साथ चुनाव के परिणामों को लेकर के जिन नेताओं ने कहा है, आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, बिहार के परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह वोट चोरी का ऊपर वाला मामला है, इसे डकैती कहा जाए, इसे डकैती बोला जाए, इस तरीके से। और बकायदा जैसे चुनाव के परिणाम आते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बकायदा अखिलेश यादव ने कहा कि जो बिहार के अंदर हुआ, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा खेला नहीं होने देंगे। जी हां, यह अखिलेश यादव ने कहा था। उसके बाद योगेंद्र यादव ने जो कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। बकायदा योगेंद्र यादव एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिहार चुनाव से पहले, जब से एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया गया था, तब से लेकर के अब तक, चुनाव के परिणाम होने तक बकायदा एक एक चीजों पर वो अपनी राय रखते रहे हैं, बकायदा जो सच्चाई है देश की जनता के सामने लाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग द्वारा एक भी उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। अब जरा देखिए कि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है दोस्तों, आप सभी के सामने में रखने जा रहा हूं। और ममता बनर्जी बकायदा ये कह रही थी कि बिहार चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव पश्चिम बंगाल है। जो बिहार के अंदर हुआ है वो पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं होगा। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा कि जो खेल एसआईआर के नाम पर बिहार के अंदर हुआ है, वो खेल एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल के अंदर कम से कम ये तो नहीं होने जा रहा है। और इसीलिए वो कह रही हैं कि हमारे साथ खेला करना आसान नहीं है। और इससे पहले भी ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक भी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे।
एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कहा गया था। और अब मत भूलिए कि बिहार के अंदर चुनाव होता है दोस्तों, उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाती है और बाकायदा 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अहम रोल इस पूरे चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया रहती है दोस्तों। और आप 128 सीटें ऐसी बताई जाती हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में जो एसआईआर की प्रक्रिया से प्रभावित हुई। इतने कम मार्जिन से जीत हार का फैसला तय किया गया, जिसको लेकर लोगों के अंदर आज भी गुस्सा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं की गई होती तो आज बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार होती। जी हां, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया को जो बिहार के अंदर देखा गया है, आने वाले 12 विधानसभा के जो चुनाव 12 राज्यों में जो होने जा रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर राहुल गांधी ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। न सिर्फ कमर कसना शुरू किया है, बाकायदा रणनीति, सभी राज्यों की रणनीति अब अपने हाथ से लिखना शुरू कर चुके हैं। यानी राहुल गांधी जी जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहने जाते हैं, जो रणनीति तैयार करते हैं, उसके कई सारे मायने निकलते हैं दोस्तों, जिसको लेकर बीजेपी कम से कम आश्चर्यचकित हो जाती है कि अगला राहुल गांधी का कदम क्या होगा, उसको लेकर क्या तैयारियां करनी है। ये बीजेपी पार्टी हमेशा चिंतन मंथन में लगी रहती है कि राहुल गांधी ये करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, राहुल गांधी वो करेंगे तो हम भी इधर से ये कर देंगे। ये चलता रहता है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बिहार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आते हैं, उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लगातार पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो न सिर्फ मीटिंग आज बुलाई है, बाकायदा चिंतन मंथन किया है, आगे की रणनीति तय की है, लेकिन तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल मत भूलिए कि बाकायदा ममता बनर्जी पैदल मार्च करते हुए लाखों की संख्या में ज्ञानेश कुमार को वहां से संदेश देती है, वहां से बीजेपी पार्टी घेरती हुई नजर आती है। तमिलनाडु के अंदर में 2 दिन पहले ही बाकायदा एमके स्टालिन भारी विरोध प्रदर्शन करते हैं एसआईआर के खिलाफ, और उससे पहले भी 49 दलों के साथ बाकायदा ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं और उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाने की बात कहते हैं। और आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं दोस्तों, बीएलओ हो गए, चाहे जो है तहसीलदार हो गए, ग्राम लेवल के जो अधिकारी गए, उन सब ने दोस्तों एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज ये आलम हो चुका है। तो एक तरफ राहुल गांधी ने मोर्चेबंदी करनी शुरू कर दी है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, या यूं कहें कि मोदी सरकार के खिलाफ घेरने की पूरी तैयारी अब कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। तो अब यह कहना तो गलत होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष टूट गया है, यह कहना कम से कम गलत होगा। कम से कम यह भी कहना गलत होगा कि जो लोग बेबाकी से बोल रहे थे वो भी टूट चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पत्रकार आज भी उसी अंदाज में, आज भी बेबाकी अंदाज में तथ्यों को सामने रख करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उसी अंदाज में, बेबाकी अंदाज में बोल रहे हैं जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आज भी बेबाकी अंदाज में सरकार को, चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति बना रही हैं। दोस्तों आने वाले वक्त पर क्या कुछ होगा, क्या राहुल गांधी की रणनीति इस बार काम आएगी? 12 राज्यों में होने जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया से पहले राहुल गांधी की बड़ी इमरजेंसी बैठक हुई है, बड़ी चर्चा की गई है। क्या लगता है कि जो गलतियां बिहार के विधानसभा चुनाव में हुई हैं, क्या 12 राज्यों में चुनाव होगा उस वक्त इसका फायदा मिलेगा? दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्पो न्यूज। धन्यवाद।